सुप्रभात बच्चों। कक्षा सप्तम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ छत्तीसगढ़ से प्रमुख परवाणी का आगे का। तो पिछले कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा कि त्योहारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। तो धार्मिक त्यौहार और राष्ट्रीय त्यौहार में स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आते हैं, और धार्मिक में दीपावली, दशहरा वगैरह आ जाते हैं। लेकिन कुछ अपने क्षेत्र के त्यौहार होते हैं, है ना। तो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से त्यौहार हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आप लोगों ने हरेली पढ़ा और हम आए पोरा में। तो पोरा पढ़ते हैं, जहाँ तक हो गया था उसको हम एक रीडिंग लगा देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। पोरा भादो माह की अमावस्या में पोला उत्सव होता है। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ का यह प्रधान उत्सव है। कृषि कार्य और खेतों में बैल काम करते हैं, इसलिए इस उत्सव में बैलों की विशेष सजावट होती है। प्रतीक रूप में बालक मिट्टी के नादिया पैर से खेलते हैं और बालिकाएं फुगड़ी आदि खेल से अपने आनंद को प्रदर्शित करती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ से, है ना। बालिका फुगड़ी आदि क्रीड़ा स्वकीयम आनंदम प्रदर्शयन्ति। बालिकाएं क्या करती हैं? फुगड़ी आदि खेल से स्वकीयम आनंदम अपनी खुशी को प्रदर्शयन्ति प्रदर्शित करती हैं, अपनी खुशी का इजहार करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तीजा पर्वण अत्र विशेषम महत्वमस्ति। तीजा पर्व माने तीजा पर्व, तीजा त्योहार। अत्र माने यहाँ विशेष महत्व है। तीजा नाम सुने हो ना। जैसे तीजा में क्या होता है, मम्मी जाती, सबकी मम्मी जाती है ना, अपने मायके जाती है, आपके नाना मामा के यहाँ जाते हैं और वहाँ उत्सव मनाती है। इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग भी सब क्या करते हो बच्चे, अपनी अपनी मम्मी के साथ जाते हैं, नहीं जाते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी तुम बड़े, जैसे आप लोग क्या मिडिल में आ गए, बड़े हो गए, तो आप लोग छुट्टी करते तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे क्यों मम्मी उपास रहेगी, आप लोग थोड़ी रहोगे उपास, तो क्यों जा रहे हो आप लोग, है ना, बोलते हैं कि बोलते हैं। तो वही तीजा हम पढ़ रहे हैं। स्त्रियः स्वीयं मातृकुलं गत्वा परिवार जनैः सा आनंदम उपोष्य पत्युः दीर्घायुष्यम कामयन्ति। स्त्रियां स्वीयं अपने मातृकुलम माने मायका, है ना, अपने मायके, गत्वा माने जाकर, परिवार जनैः परिवार के लोगों, जनैः माने लोगों, सह माने साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, सा आनंदम माने खुशी से, बहुत खुशी से, उपोष्य उपवास करके, है ना, उपवास करके, व्रत करके, पत्यु पति की, है ना, पति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हस्बैंड, और संस्कृत में क्या बोलते हैं पत्यु, पति की, दीर्घ आयुष्यम। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, तोड़ के, दीर्घायुष्यम किया तो दीर्घतन आयु, दीर्घ माने हो जाता है लंबी, लंबी आयु की कामयन्ति कामना करती है। स्त्रियां क्या करती है? स्त्रियां अपने मायके जाकर परिवार के लोगों के साथ बहुत खुशी से उपवास करके पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। करती थी लेकिन आप लोग मम्मी लोग को क्या करते हो, दिन पूरे बस नए नए कपड़े पहनेंगे, गहने पहनेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, है ना, फिर भगवान की पूजा करते हैं। व्रत से समापने नाना विधम व्यंजनम पचन्ति। व्रत से लगा है तो काके की, व्रत के समापन में जब उनका उपवास टूटता है दूसरे दिन, तो क्या लिखा है, बोल रहे हैं कि व्रत के समापन में नाना विधम अनेक प्रकार के व्यंजनम पचन्ति, है ना, व्यंजन खाती हैं। ठेठरी खुरनी इति खाद्य पदार्थ परस्परम वितरन्ति। देखो हम लोग के छत्तीसगढ़ का खास व्यंजन क्या है, ठेठरी और खुरमी। मुंह में पानी आ गया ना नाम लेके, जैसे हम नाम लिए तो ठेठरी खुरमी हमारे छत्तीसगढ़ का खास व्यंजन है, जो तीजा में ही बनता है। ठेठरी खुरमी इस खाद्य पदार्थ को परस्परम वितरन्ति, परस्परम माने आपस में, वितरन्ति माने बांटती हैं। खुरमी ठेठरी कब बनता है? पोरा के दिन, जब बैल की पूजा करते हैं ना, तो उसको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के व्यंजन है बच्चों, बहुत ही प्रसिद्ध है सब जगह, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे व्यंजन। नाना विधानि वस्त्र आभूषणानि परिधाय भगवतः पूजनम कृत्वा संतोषम अनुभवन्ति। नाना विधानि अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण, परिधाय माने पहनकर, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनकर भगवतः पूजनम कृत्वा भगवान की पूजा करके, कृत्वा माने
करके, भगवान की पूजा करके संतोषम अनुभवन्ति, है ना, संतोष का अनुभव करती हैं। भाद्रपद से शुक्ल तृतीयायां तीर्थ उत्सव अयम भवति। भाद्रपद से, भादो माह के, सावन के बाद भादो आता है बच्चों, तो भादो माह की शुक्ल तृतीयायां, पढ़े ना आप लोग, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो होते हैं, तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता है, तो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, है ना, जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीया ये भी पढ़े हो, है ना, तो तृतीया तिथि में यह उत्सव होता है, यह त्योहार होता है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग जवारा। आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षे नवम्यां तिथौ देव्याः दुर्गायाः विसर्जन उत्सव जवारा इति उच्यते। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, इत्युच्यते दिया है ना, इत्युच्यते, इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे इति धन उच्यते। आश्विन माह, है ना, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष एक ही मात्रा लगी तो हम क्या पढ़ेंगे में, शुक्ल पक्ष में नवम्यां तिथो, नवमी तिथि को देव्या दुर्गायाः विसर्जन उत्सव, देवी दुर्गा का विसर्जन उत्सव जवारा ऐसा कहते हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को देवी दुर्गा का विसर्जन उत्सव जवारा ऐसा कहते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कि मासिक और पाक्षिक, साप्ताहिक माने 7 दिन, पाक्षिक माने 15 दिन, है ना, तो पाक्षिक में आप लोगों ने पढ़ा ना प्रथमा द्वितीय तृतीया, तो वही बता रहा है कि देवी दुर्गा का जब नवमी हो जाता है ना, अष्टमी के बाद देवी दुर्गा का विसर्जन करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जवारा कहते हैं। जब नवरात्रि आती है ना, तो क्या करते हैं लोग, भगवान के पास ही एक टुकने में, है ना, पात्र में मिट्टी रख देते हैं, मिट्टी रख के उसमें, और उसमें गेहूं के दाने बोते हैं, जौ है गेहूं बोते हैं, है ना, तो गेहूं जौ वही क्या होता है, उसका घास चित्र में दिख रहा है ना, लंबे लंबे हो जाते हैं, 8 दिन में अच्छे बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर नवमी को या 10वीं को क्या करते हैं, इसको विसर्जन करते हैं, देवी दुर्गा के विसर्जन के साथ ही इसको भी विसर्जन करते हैं, तो इसको बोलते हैं जवारा होना, है ना, इसको सब जानते हो आप लोग। अंकुरितान यवान आदाय समारोह पूर्वकम गीत वाद्य आदि भी देव्याः पूजनम कृत्वा तेषां विसर्जनम क्रियते। अंकुरितान माने अंकुरित, अंकुरित होता है ना, जैसे आप लोग घर में चना खाते हो, अंकुरित चना मूंग खाते हो ना, तो उसमें अंकुर फूट जाता है हरे रंग का, उसी को बोल रहे हैं अंकुरित। यवान माने जौ, आदाय माने लेकर, आदाय माने लेकर, समारोह पूर्वक गीत वाद्य आदि भी, गीत वाद्य आदि से, है ना, गीत वाद्य माने, गीत माने गाना गाना, वाद्य माने जो बजाने का मशीन होता है ना, देव्याः पूजनम कृत्वा, देवी का पूजन करके, कृत्वा माने करके, तेषाम माने उनका, विसर्जनम कृत्य, कृत्य माने करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। ये तो आप लोग देखे हो। अंकुरित जौ लेकर समारोह पूर्वक गीत वाद्य आदि से देवी की पूजन करके उनका विसर्जन करते हैं। हरित वर्णा यव अंकुरा समृद्धि प्रतीकभूता सन्ति। हरित वर्णा, हरे रंग के, वर्ण माने रंग, हरित माने हरे, हरे रंग के, यव अंकुरा अंकुरित जौ समृद्धि के प्रतीक है ना, समृद्धि के प्रतीक है कि नहीं है, खुशहाली के प्रतीक है वो। फिर से देखेंगे जवारा को। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को देवी दुर्गा का विसर्जन उत्सव जवारा ऐसा कहते हैं। अंकुरित जौ लेकर समारोह पूर्वक गीत वाद्य आदि से देवी की पूजा करके उनका विसर्जन करते हैं। हरे रंग के अंकुरित जौ समृद्धि के प्रतीक हैं। अब आगे पढ़ेंगे जेठौनी। जेठौनी इसमें देखेंगे आप लोग इस चित्र में तुलसी चौरा दिख रहा है ना, और उसमें गन्ना लगा है और एक स्त्री क्या है, पूजा कर रही है। इसी को पढ़ेंगे क्या है। देव प्रबोधनी एकादशी जेठौनी इति उच्यते। देखो जेठौनी तो आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने सुना है। देव प्रबोधनी एकादशी जेठौनी ऐसा कहते हैं, इति उच्यते ऐसा कहते हैं। जो गन्ना वाला एकादशी आता है ना, एकादशी तो 12 महीना का अलग रहता है, लेकिन गन्ने वाले एकादशी को बोलते हैं देव प्रबोधनी। देव प्रबोधनी माने क्या होता है, देवता जागते हैं तब। देखो जुलाई में जब लगता है ना, 4 महीने का चतुर्मास बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, देवता सोते हैं, तो उसमें कोई भी शुभ काम नहीं होता।
और 4 महीने बाद दिवाली के बाद जो एकादशी आता है ना, तो इस एकादशी के बाद ही कोई भी शुभ काम जैसे शादी ब्याह है, गृह पूजा है, ये सब करते हैं। तो इसको बोल रहे हैं देव प्रबोधिनी एकादशी, इसे जेठौनी ऐसा कहते हैं। अस्मिन् पर्वणि सायंकाले तुलसी विवाह श्री विष्णुना सह समायोज्यते। इस पर्व में शाम के समय है ना, संध्या के समय, शाम के समय तुलसी का विवाह श्री विष्णु जी के साथ किया जाता है। गोपालका स्वकीय पशु मयूर पिच्छ आदि न पुष्यन्ति। गोपालका माने ग्वाले, जो गाय चराते हैं, राउत ग्वाले क्या करते हैं, अपने पशुओं को, स्व की पशु अपने पशुओं को मयूर पिच्छ, मयूर के पंख आदि से, आदि से भूष्यंती सजाते हैं। देखिए ना आप लोग, जिनके घर गाय है सोहई बांधना बोलते हैं ना, है ना, राउत नाच होता है, तो क्या करते हैं, जिनके घर गाय होते हैं तो उनके गाय को जो चराते हैं, ग्वाले गाते हैं, राउत नाचते हैं और अपने उनके गायों को क्या करते हैं, सोहई बांधते हैं जो मयूर पंख से बना रहता है। कार्तिक पूर्णिमा मास पर्यंतम उत्सवो अयम प्रचलति। कार्तिक पूर्णिमा तक, पर्यंतम माने होता है तक, कार्तिक पूर्णिमा तक उत्सवो अयम, यह उत्सव चलता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में